तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये वीडियो है, इसको कंप्लीट देखिएगा। 11 जनवरी है आज, और साथ में हम लोग है ना 10 जनवरी का भी कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूँ आपका CS देवी। पहला प्रश्न, राज्य के नए महाधिवक्ता किसे बनाया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, प्रफुल्ल भारत। ओके, याद रखना है, प्रफुल्ल एन भारत। देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि राज्य के जो है महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत को बनाया जाएगा। और प्रफुल्ल भारत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के दोस्तों सीनियर एडवोकेट हैं, याद रखना है इसको। और इसके पहले भी वे अतिरिक्त महाधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुके हैं। और यह ऐड करना है कि वह सतीश चंद्र वर्मा का जो है स्थान लेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, किसकी अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान देना है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, कलेक्टर। ओके, चलिए डिटेल से देखते हैं। तो हाल ही में हुए दोस्तों मंत्रियों की जो है बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रदेश में जो है अयोध्या दर्शन के लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। और प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार दोस्तों हितग्राहियों का जो है चयन किया जाएगा। इस योजना का जो है क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये ऐड करना है कि इस योजना के तहत दोस्तों हर साल लगभग 20,000 यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए यात्रा पर ले जाया जाएगा। और इसमें वही है कि छत्तीसगढ़ के 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा दोस्तों स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें ही ये पात्रता होगी। और इसको भी ऐड करना है कि दिव्यांग जनों के लिए दोस्तों यथासंभव ये है कि उनके परिवार में से कोई एक सदस्य उनके साथ रहेंगे। ठीक है, तो ये आज न्यूज़ में आ जाएगा, तो इसको इतना कुछ ऐड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, हाल ही में किस अभ्यारण्य में बानकी रग डियर देखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, उदंती सीता नदी अभ्यारण्य। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है बानकी रग डियर उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य में देखा गया है। और धमतरी के जो है नगरी सिहावा क्षेत्र में सड़क किनारे इस हिरण को देखा गया है। ओके, और इस दुर्लभ प्रजाति के जो है हिरण की खासियत ये है दोस्तों कि ये जो है कुत्तों की तरह आवाज़ निकालता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, भौंकने वाला हिरण के नाम से जाना जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि बानकी रग डियर का जो हिंदी नाम है वो कांकड़ है, और स्थानीय ग्रामीण इसे कोटरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कोटरी कहते हैं। और एक अनुमान के अनुसार दोस्तों बानकी रग डियर की जो संख्या है यहाँ करीब है ना 200 से 250 होंगी। ये ऐड करना है कि उदयंती सीता नदी अभ्यारण्य की जो स्थापना है बाघों को संरक्षण करने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित मनोहर गौशाला यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, ध्यान देना है। याद रखिएगा कि गौ सेवा का जो है उत्कृष्ट कार्य करने वाली व जीव दया के लिए समर्पित खैरागढ़ के जो है धर्मपुरा स्थित मनोहर गौशाला एक साथ चौथी और 5वीं बार दोस्तों गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है इनको। और ये है कि पहली बार जो है कामधेनु माता सौम्या की सबसे लंबी पूंछ 54 इंच लंबाई के लिए, दूसरी बार 12,000 लीटर गौमूत्र अर्क के निशुल्क वितरण के लिए, तीसरी बार 3,50,000 गौदीप गौशाला के जो है गोबर से बने दीपक इनका जो है निशुल्क वितरण करने के लिए, चौथी बार याद रखने की 70,000 लीटर जो है ना ये फसल अमृत जैविक अर्क निशुल्क वितरण करने के लिए, और 5वीं बार जो अभी मिला है दोस्तों 5वीं बार कामधेनु माता सौम्या के जो है गोबर से बनी चटाई है ना, याद रखना है 6 फीट है ना और 4 फीट है। ठीक है, याद रखना है। इसके निर्माण के लिए जो है ये मनोहर गौशाला का जो है नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। ठीक है, तो इतना कुछ है, ऐड करना है। इसके संबंध में और भी है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाई गई गोबर की चटाई के लिए दोस्तों उन्हें ऑन स्पॉट गोल्डन ऑफ बुक रिकॉर्ड प्रदान किया गया है। और ये ऐड करिएगा कि गौशाला में जो है ना हो रहे रिसर्च के लिए यहाँ पर 11 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना कुछ है। ये किस जिले में है ये गौशाला, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये है। देखिए, हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान देना है।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है संजीवनी। ओके, चलिए देखते हैं डिटेल से, याद रखिएगा। ध्यान देना है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दोस्तों धान की एक नई किस्म विकसित की है जो कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी है। और हम लोग पूर्व में भी धान की कई किस्मों को देख चुके हैं दोस्तों, है ना। और 10 दिन तक इसका जो चावल खाने से ही शरीर की जो है प्रतिरोध क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। और आगामी 20 जनवरी को दोस्तों, है ना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। याद रखना है कि संजीवनी, ठीक है, संजीवनी नामक जो है धान की ये किस्म सामान्य धान से अलग है और इसमें 231 अतिरिक्त, याद रखना है, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो कि शरीर की जो है ना प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में सहायक हैं। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा इसको। इसके संबंध में और भी है, ध्यान देना है कि वर्तमान समय में दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में धान के जो है 23,250 से ज़्यादा जर्म प्लाज्म सुरक्षित हैं जो कि देश का सबसे बड़ा संग्रह है। ओके, याद रखिएगा इसको। और इसमें ज़्यादातर जो किस्में हैं वो छत्तीसगढ़ धान की हैं। और याद रखने की यहाँ के जो है पारंपरिक धान के आधार पर दोस्तों संजीवनी को विकसित किया गया है। ओके, और इसको भी ऐड करना है कि धान की किस्मों पर दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, है ना, इन दोनों के जो है संयुक्त प्रयास से 6 साल तक रिसर्च किया गया है धान पर। ओके, तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा। हम लोग पूर्व में कई बार देख चुके हैं धान की किस्मों पर, ठीक है ना। स्पेशल वीडियो किसी दिन आएगा तो उसमें देखेंगे, ठीक है। चलिए ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, किस जिले में महिला लखपति दीदी पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दंतेवाड़ा। ओके, तो ये है, याद रखने की प्रधानमंत्री की जो है मंशा के अनुसार जिला दंतेवाड़ा में महिला लखपति दीदी की जो है पहल की शुरुआत की गई है। और जिला दंतेवाड़ा में दीदियों को लखपति बनाने हेतु दोस्तों उसकी आजीविका संबंधित सृजन करने हेतु CRP का जो है प्रशिक्षण जनपद गीदम में आयोजित किया गया, ठीक है। तो इतना कुछ है, ऐड कर लीजिएगा इसको, DPRCG से है। ये वाला प्रश्न देखेंगे। देखिए, निम्न में से किसने ई-समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, श्री अमित शाह जी। ओके, चलिए देखते हैं। ये ऐड करना है, याद रखने की हाल ही में जो है केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ई-समृद्धि पोर्टल को लॉन्च किया है। और इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नाफेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा दोस्तों विकसित किया गया है। और यही है कि इस पोर्टल का जो उद्देश्य है दोस्तों पूरे भारत में अरहर, तुअर दाल, मक्का उत्पादक किसानों के जो है पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए एक मंच प्रदान करना है। और भारत को, ये ऐड कर लीजिएगा कि भारत को दोस्तों वर्ष 2027 तक दलहन के क्षेत्र में क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इतना कुछ है, इसको ऐड करिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, देखिए, किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 के लिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, ओपनहाइमर। ओके, चलिए देखिए कि गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स का जो है 21वां संस्करण कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 के लिए दोस्तों बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर को मिला। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर, है ना, नोलन ओपनहाइमर को मिला है। और बेस्ट एक्टर इन ड्रामा के लिए दोस्तों सिलियन मर्फी ओपनहाइमर को। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एलिजाबेथ डेबिकी को, ठीक है, द क्राउन के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इतना कुछ है, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए देखिए, किस जिले के 18 शिक्षकों को शिक्षा दूत एवं ज्ञानदीप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर है बी सही है, बलौदाबाजार। देखिए, श्री नंद कुमार बघेल निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के पिता थे? तो काफ़ी चर्चा में है ये। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, भूपेश बघेल। ध्यान दीजिए। देखिए, कंघी कला का प्रचलन किस जिले के जनजाति समाज में प्रचलित है? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, बस्तर। ओके, देखिए, केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किस जिले के मेडिकल कॉलेज का चुनाव किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर दोस्तों ए सही है, सरगुजा। ओके, देखिए, बस्तर में टेलपॉम के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए।
करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है शेल्फी। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, राज्य के किस उत्पाद को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में, और हो सके तो इसके बारे में आप लोग डिटेल करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।